ओम विष्णुवे नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष जेठ मास महात्म्य में अध्याय 27 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व के अध्याय चैनल पर अपलोड हैं, आप चैनल पर जाकर जरूर देखें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 27 में राजा ययाति का विषय सेवन और वैराग्य तथा पुरु का राज्य अभिषेक करके वन में जाना, इन सभी का वर्णन किया गया है। सौनक जी कहते हैं, हे सतानिक, पुरु के ऐसा कहने पर राजश्री ययाति ने महान व्रत परायण शुक्राचार्य जी का स्मरण कर अपने महात्मा पुत्र पुरु के शरीर में अपनी वृद्धा अवस्था का संक्रमण कराया और उसकी युवा अवस्था स्वयं ले ली। नहुष के पुत्र नरश्रेष्ठ ययाति ने पुरु की युवा अवस्था से अत्यंत प्रसन्न होकर अभीष्ट विषय भोगों का सेवन आरंभ किया। उन राजेंद्र की जैसी कामना होती, जैसा उत्साह होता और जैसा समय होता, उसके अनुसार वे सुखपूर्वक धर्मानुकूल भोगों का उपभोग करते थे। वास्तव में उसके योग्य वे ही थे। उन्होंने यज्ञों द्वारा देवताओं को श्रद्धा से पितरों को इच्छा के अनुसार अनुग्रह करके दीन दुखियों को और मोह मांगी भोग वस्तुएं देकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त किया। वे अतिथियों को अन्न और जल देकर, वैश्यों को उनके धन वैभव की रक्षा करके, शूद्रों को दया भाव से, लुटेरों को कैद करके तथा संपूर्ण प्रजा को धर्म पूर्वक संरक्षण द्वारा प्रसन्न रखते थे। इस प्रकार साक्षात दूसरे इंद्र के समान राजा ययाति ने समस्त प्रजा का पालन किया। वे राजा सिंह के समान पराक्रमी और नवयुवक थे। संपूर्ण विषय उनके अधीन थे और वे धर्म का विरोध न करते हुए उत्तम सुख का उपभोग करते थे। वे नरेश शुभ भोगों को प्राप्त करके पहले तो तृप्त एवं आनंदित होते थे, परंतु जब यह बात ध्यान में आती कि 1000 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे, तब उन्हें बड़ा खेद होता था। काल तत्व को जानने वाले पराक्रमी राजा ययाति एक एक कला और काष्ठा की गिनती कर 1000 वर्ष के समय को अवधि का स्मरण रखते थे। जब उन्होंने देखा कि अब समय पूरा हो गया, तब वे अपने पुत्र पुरु के पास आकर बोले, शत्रु दमन पुत्र, मैंने तुम्हारी जवानी के द्वारा अपनी रुचि, उत्साह और समय के अनुसार विषयों का सेवन किया, परंतु विषयों की कामना, उनके विषयों के उपभोग कभी शांत नहीं होते, अपितु की आहुति पड़ने से अग्नि की भांति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। और इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसा मानकर शांति धारण कर लेना चाहिए। हे पुरो, तुम्हारा भला हो, मैं प्रसन्न हूँ। तुम अपनी यह जवानी ले लो, साथ ही यह राज्य भी अपने अधिकार में कर लो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय करने वाले पुत्र हो। सौनक जी कहते हैं, उस समय नहुष नंदन राजा ययाति ने अपनी वृद्धावस्था वापस ले ली और पुरु ने पुनः अपनी युवा अवस्था प्राप्त कर ली। जब ब्राह्मण आदि वर्णों ने देखा कि महाराज ययाति अपने छोटे पुत्र पुरु को राजा के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं, तब उनके पास आकर इस प्रकार बोले, हे प्रभु, शुक्राचार्य के नाती और देवयानी के ज्येष्ठ पुत्र यदु के होते हुए उन्हें लांघकर आप पुरु को राज्य क्यों देते हैं? यदु आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं। उनके बाद तुर्वशु उत्पन्न हुए, तदंतर शर्मिष्ठा के पुत्र क्रमशः द्रुहु, अनु और पुरु हैं। ज्येष्ठ पुत्रों का उल्लंघन करके छोटा पुत्र राज्य का अधिकारी कैसे हो सकता है? हम आपको इस बात का स्मरण दिला रहे हैं, आप धर्म का पालन कीजिए। ययाति ने कहा, ब्राह्मण आदि सब वर्ण के लोग मेरी बात सुने। मुझे ज्येष्ठ पुत्र को किसी तरह राज्य नहीं देना है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। जो पिता के प्रतिकूल हो, वह सत्पुरुषों की दृष्टि में पुत्र नहीं माना गया है। उनका हित चाहता है, उनके अनुकूल चलता है तथा जो माता पिता के प्रति पुत्रोचित बर्ताव करता है, वही वास्तव में पुत्र है।
यदु ने मेरी अवहेलना की है, तुर्वशु, द्रुहु तथा अनु ने भी मेरा बड़ा तिरस्कार किया है। पुरु ने मेरी आज्ञा का पालन किया, मेरी बात को अधिक आदर दिया है। इसी ने मेरा बुढ़ापा ले रखा था, अतः यह मेरा छोटा पुत्र ही वास्तव में मेरे राज्य और धन को पाने का अधिकारी है। जो पुत्र तुम्हारा अनुसरण करे वही राजा एवं समस्त भूमंडल का पालक हो। अतः मैं आप लोगों से विनयपूर्ण आग्रह करता हूँ कि पुरु को ही राज्य पर अभिषिक्त करें। प्रजा वर्ग के लोग बोले, जो पुत्र गुणवान और सदा माता पिता का हितैषी हो वह छोटा होने पर भी श्रेष्ठतम है, वही संपूर्ण कल्याण का भागी होने योग्य है। पुरु आपका प्रिय करने वाला पुत्र है, अतः शुक्राचार्य के वरदान के अनुसार ये ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। इस निश्चय के विरुद्ध अब कुछ भी उत्तर नहीं दिया जा सकता। सौनक जी कहते हैं, नगर और राज्य के लोगों ने संतुष्ट होकर जब इस प्रकार कहा, तब नहुष नंदन ययाति ने अपने पुत्र पुरु को ही अपने राज्य पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार पुरु को राज्य दे वनवास की दीक्षा लेकर राजा ययाति तपस्वी ब्राह्मणों के साथ नगर से बाहर निकल गए। यदु से यादव क्षत्रिय उत्पन्न हुए, तुर्वशु से संतान सीमांत से लेकर यूनान तक के निवासी उत्पन्न हुए, यवन कहलाई। द्रुहु के पुत्र भोज नाम से प्रसिद्ध हुए और अनु से मलेच्छ जातियां उत्पन्न हुई। पुरु से पौरव वंश चला जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो। हजारों वर्षों से यह राज्य कुरुकुल में सम्मिलित हो गया, अर्थात यह कुरुवंश नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।